हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की जो इस केस स्टडी है वो है नए अपग्रेडिंग पर। तो आज का जो फ़ोन है वो आईफोन 16 है। इसके अंदर ऑलरेडी 256 GB का फ़ोन है। इसको मुझे अपग्रेड करना है 512 GB में। तो इसको कैसे अपग्रेड करेंगे ये आगे की वीडियो में देखते हैं। पहले फ़ोन को ओपन करेंगे और ये बैक पैनल से ओपन होता है। तो बैक पैनल को पहले थोड़ा सा हिट करना होगा अगर बैक पैनल आपको रिमूव करना है। अगर डायरेक्ट रिमूव करेंगे तो हो सकता है आपका बैक पैनल क्रैक हो जाए। तो थोड़ा सा प्री हीट करना है, मिनिमम 35 से 40 सेकंड या 1 मिनट। टेम्परेचर होनी चाहिए जो आपकी है वो 35 से 40 के आसपास लगभग आप रख सकते हैं। आप अपने अंदाजे के हिसाब से रखें। ये हाई टेम्परेचर वाला पैड है तो इसके लिए मैं 30 या 40 पे ही रखता हूँ। उसके बाद ये वॉइसेस का ओपनर है। इसके वॉइसेस के ओपनर से इसको मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही थोड़ा सा मेरा बैक पैनल ओपन होता है मैं साइड से थिनर डाल के जो मेरा प्लास्टिक का ओपनर है उससे की मदद से मैं इसको ओपन करूँगा। इसको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ना ही फोर्सली इसको रिमूव करना है। अगर आप फोर्सली करेंगे या ज़बरदस्ती करेंगे तो ये आपकी बैक पैनल जो है वो क्रैक हो जाएगी। हालांकि जो ओरिजिनल बैक पैनल होती है हाई कॉस्टली की भी होती है। तो ध्यान रहे कि आप आराम से काम करें, जल्दबाजी ना करें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैक पैनल ओपन हो गया उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके कैमरे की जो लेंस है वहाँ पर मैं प्रोटेक्शन लगा दूँगा। ताकि कई बार क्या होता है काम वगैरह करने के टाइम आपका जो उंगली है या आपका डस्ट वगैरह कैमरे के ऊपर लग जाती है। तो उसको साफ़ करेंगे तो कई बार लेंस भी ख़राब हो जाती है, ज़्यादा अगर ओल्ड फ़ोन है तो ये सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए 1 बाई 1 काम करना है। इसके बाद मैं सारे स्क्रू और बोर्ड को बाहर निकाल लूँगा और स्क्रू को ओपन कर दूँगा। फ्लेक्स जो है आपको धीरे धीरे से करना। ये वीडियो फर्स्ट किया हुआ है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत आराम से काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 12 मिनट में वीडियो डन होगी तो 12 मिनट में फ़ोन रेडी नहीं होता है। ये हालांकि 1.5 से 2 घंटे की काम होती है। ये वीडियो फास्ट या कट किया हुआ रहता है जिसकी वजह से 12-13 मिनट में आप लोगों को दिखाने के लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले सारे स्क्रू को निकालेंगे, उसके बाद बोर्ड को निकालेंगे। याद रहे कि जो आपकी फेस आईडी है बैटरी लगी होने की वजह से अगर आपकी फेस आईडी पे आप उंगली रखेंगे तो आपकी फेस आईडी की आईसी जो है फ्यूज हो जाएगी। तो बैटरी आप पहले डिस्कनेक्ट करें, उसके बाद सारी बोर्ड के फ्लेक्स को रिमूव करें, उसके बाद बोर्ड को बाहर निकालें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ ये क्या है, आपका एलएस सेंसर प्लस आपका डिस्प्ले जो है वो बैक में लगती है। तो डिस्प्ले निकालने की ज़रूरत नहीं है आईफोन 16 में अगर बोर्ड को बाहर निकालना है तो ऐसे आप आराम से थोड़ा सा बेंड करके आप स्क्रू निकाल के आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मदरबोर्ड है, इसका पहले स्टिकर रिमूव कर देंगे। उसके बाद मुझे ये पुरानी नींद को रिमूव करना पड़ेगा। ये हमारा पुराना वाला हार्ड डिस्क है, इसको मुझे निकालना है। मैं ग्राइंड नहीं करता हूँ। ग्राइंड करने से कई बार क्या होएगा कि आपका फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से आपका सीपीयू तक का ड्रिल कर सकता है आपका ड्रिलर मशीन। अगर गलत चूज हो गया तो ड्रिल कर देता है। तो उससे अच्छा है कि इसको फोर्स में निकाली जाए हाई टेम्परेचर पे करके, क्योंकि ये नन ऑलरेडी अगर एक बात की जाए तो हमें यूज नहीं करना, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लें। लेकिन अगर आप दूसरे में यूज़ करना चाहो तो यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको फोर्स में यूज निकालता हूँ हार्ड डिस्क को। लगभग मैं इस टाइम हार्ड डिस्क निकालने के लिए मैं टेम्परेचर रखता हूँ 550 YCS के आयरगन पे R1 Pro पे, ताकि मेरा फास्ट निकल जाए। तो मिनिमम 20-30 सेकंड के अंदर ये बाहर हो जाता है। तो बोर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं आती है। ये ज़्यादा इफेक्ट क्या आ जाती है हार्ड डिस्क के ऊपर, क्योंकि मैं हार्ड डिस्क के ऊपर ही रख के फोर्स से निकालता हूँ। ठीक है, हार्ड डिस्क निकाल दिए बाहर और बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। तो सारी प्रोसेस आप लोगों को पहले से पता है कि बोर्ड कैसे क्लीन करना है। देखो, आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी क्लीन होगा, बोर्ड अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा तो उतना बेहतर काम भी होगा और उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आप वही घिसे पेटे पुराने तरीके से काम करेंगे तो वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, फिर कुछ ना कुछ फॉल्ट में आपके रिपीट आ जाएगा। ठीक है, ये सारा कर दिया, हार्ड डिस्क निकाल दिया। अभी मैं इसके अंदर दूसरा हार्ड डिस्क लगाता हूँ।
अब जो ये हार्ड डिस्क है वो मैं आईफोन 15 प्रो के लिया हूँ, उसमें 512 GB की बोर्ड की लगी हुई थी, तो वो हार्ड डिस्क निकाल लिया। अब इसको प्रोग्राम कैसे करना है, ये हार्ड डिस्क को आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। विदाउट प्रोग्रामिंग अगर आप हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे तो ये एरर मारेगा, लगभग जाके 34 पे ये एरर मार देगा, कभी कभी थोड़ा सा ले लेगा, 62 पे जाके एरर मार देगा। ठीक है, मैं बॉक्स को कनेक्ट करता हूँ। हार्ड डिस्क देखो अभी लगाया नहीं हूँ, और मैं पहले बॉक्स को कनेक्ट करूँगा। अब हार्ड डिस्क को मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया बॉक्स, वो मेरे पीसी का यूएसबी का केबल का प्रॉब्लम था, अभी मैं चेंज करूँगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका हार्ड डिस्क में ऐसा हो रहा है कभी कि आप हार्ड डिस्क लगाते ही आपको बॉक्स छोड़ देना है, तो आपको पोर्ट चेंज कर लेना है। ठीक है, अभी मैं पोर्ट चेंज किया, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये 7, ये देखो ये मेरी हार्ड डिस्क जो है वो डिटेक्ट हो चुकी है। अब इसमें प्रोग्राम क्या करना है, प्रोग्राम ये करना है कि जिस भी मॉडल के लिए आपको रेडी करना है उसका मॉडल सेलेक्ट कीजिए और उसको फॉर्मेट कर दीजिए। ये फॉर्मेट करेंगे, देखो ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गया, किसके लिए, आईफोन 16 के लिए। उसके बाद क्या होएगा, इसके अंडरलाइन डाटा जो है वो ऑटोमेटिक, देखो ये डिस्क सिस्टम जो लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक डाटा राइट भी कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आप मॉडल सेलेक्ट कीजिए और उसको फॉर्मेट कर दीजिए, तो क्या होएगा, उस मॉडल के कंपेटेबल के लिए आईसी बन जाएगी वो। तो जिसे मैंने फॉर्मेट किया, देखो अभी डिस्कनेक्ट करके मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ कि क्या उसी मॉडल के लिए हुआ कि यार किसी और के लिए प्रोग्राम हो गया। अभी मैं कनेक्ट किया, अब हम आईफोन का मॉडल चेक कर सकते हैं डिटेक्ट होने के बाद। अगर ये किसी और के लिए हो जाएगा तो यहाँ पर मॉडल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम ओके हो गया। इसके अंदर कोई अंडरलाइन डाटा वगैरह तो मुझे रीड राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आईफोन 12 के बाद जितना भी आपका अंडरलाइन डाटा है वो आईफोन के सीपीयू के अंदर दिया हुआ है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी अदर फ़ोन के हार्ड डिस्क आपको यूज़ करना है दूसरे मॉडल में, जैसे आपके पास है आईफोन 12, आपको यूज़ करना है आईफोन 13 के अंदर या 13 प्रो मैक्स के अंदर यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिस भी मॉडल के लिए आपको यूज करना है उस मॉडल को सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पर, और उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद आप यूज़ करोगे तो आपका काम चल जाएगा, वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मैं रिवॉल्व कर लिया हार्ड डिस्क को, अब मैं इंस्टॉल कर देता हूँ बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो हमारी हार्ड डिस्क लग गई है। उसके बाद थोड़ा सा बोर्ड को फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही आपको कभी भी रिस्टोरिंग या अदर कोई जो भी काम करना है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही करो। क्या होएगा कि अगर हार्ड आउट में काम कर देंगे तो हो सकता है आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको फ्लैश करना, तो डीएफए मोड में आ गया, उसको फ्लैश करिए। लेकिन यहाँ पर फ्लैशिंग के टाइम पे एक चीज़ याद रखना है, जितने भी NFC वाले फ़ोन हैं जिसके अंदर वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, उस मॉडल को आप डायरेक्टली फ्लैश नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने आपके पास फ्लेक्स हैं मदरबोर्ड के अंदर लगने के लिए, वो सारे फ्लेक्स लगा के ही आपको फ्लैश करना है। नहीं तो क्या होएगा, आपको 50% पे जाके एरर मारेगा, 60 पे एरर मारेगा, कभी कभी 84 पे जाके एरर मार देगा, -1 एरर मारेगा, -2 मारेगा, आपको अजीबो गरीब का एरर देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, सारे फ्लैक्स से सारे पत्ते वगैरह लगा के आपको फ्लैश करना है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और इसकी फ्लैशिंग के लिए, तो देखो कैसा है कि ये फ्लैशिंग करने के टाइम पे बहुत टाइम लेता है। तो मैं वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ ताकि हमारा जो टाइम है बच सके। ये तो हमारा फ्लैश हो चुका है और यहाँ पर आप जीबी देख सकते हैं, 512 GB डन हो गया। अब मैं इसको निकालूंगा वापस से, इसका प्रॉपरली स्क्रू वगैरह सारा लगा दूंगा। इस दौरान चलो आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरे पास JF8 की लाइट माइक्रोस्कोप की अवेलेबल है। जिस भी भाई को चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर लें, मैं उनको लाइट भेज दूंगा। इस बार जो मैंने प्राइस रखी है, इसकी प्राइस मैंने रखी है 2500 रुपये, प्लस 150 जो रखा है वो कोरियर चार्ज रखा हुआ है। तो अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो मेरा नंबर है
9321691688 इस पर आप व्हाट्सअप करें और अपना नाम, नंबर प्लस आपका एड्रेस और दुकान का नाम ये मुझे सेंड करें, फिर मैं आपको भेज देता हूँ ये लाइट। देखो इस लाइट में एक बड़ी खास बात है, आप ज़रूरत है आपको सीपीयू जंपर करने की तो आप सीपीयू जंपर भी कर सकते हैं इस लाइट से। आपको चाहिए कि मैं नॉर्मली वे में जैसा मैं यूज़ करता मैं एक नॉर्मल लाइट वैसे भी यूज़ कर सकते हो। आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो कम या ज़्यादा करके। आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा लाइट कर लो, कम लाइट की ज़रूरत है तो कम लाइट कर लो, और ज़्यादा लाइट करने की ज़रूरत है तो और ज़्यादा कर लो, जो आपको अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई एक सीपीयू की जंपर करने के लिए अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइट या स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक लाइट खरीदोगे आपके लिए इनफ हो जाएगा, सारी काम इस पर आपका होएगा। ठीक है, तो ये फ़ोन को फिट कर दिया हूँ मैं। उसके बाद मैं चेक कराता हूँ आप लोगों के, ये 512 GB हो गया है। तो आप लोगों के पास भी अगर आपको GB अपग्रेड करना है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। आपके पास ब्रांड न्यू फ़ोन हो, ओल्ड फ़ोन हो या आप यूज कर रहे हैं उसको करना है तो वो सारे करके मिल जाएगा। एग्जैक्टली जो आपका डाटा है वो डाटा भी डाल के मिल जाएगा, मतलब आपको हार्ड डिस्क भी चेंज कर देंगे, आपको डाटा भी रीडायरेक्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिलता है, अगर कुछ लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी करें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मज़ा आए। क्योंकि आप लोग ही हो, अगर आप लोग देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ वीडियो आगे की बनानी चाहिए। तो जैसे जैसे केस आते रहेंगे मेरे पास, मैं धीरे धीरे उसके बारे में वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।